तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सच्चिदानंद सकल जगत उत्पादक प्रकाशकों के प्रकाशक परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तेज का हम ध्यान करते हैं, वह परमेश्वर हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कर्मों से छुड़ा करके अच्छे कामों में प्रवृत्त करें। हे प्रभु, हे भाइयों, सभी भाइयों को नमस्कार। सभी से हमारा अनुरोध है कि वेदों की तरफ लौटो। आप कहोगे कि आर्य समाज तो हमेशा यही बात कहते रहते हैं कि वेदों की तरफ लौटो, और यही बात स्वामी दयानंद जी ने की थी कि वेदों की तरफ लौटो। वेदों की तरफ लौटने का महत्व क्या है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पहले नियम में दिया है कि जो सब सत्विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हों वो ही उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो विद्या का मतलब ये है कि जिसमें विज्ञान है, भूगोल है, गणित है, आपका कंप्यूटर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिकल है, जो भी चीज़ है, सारी चीज़ें वो वेद के अंदर है। और उसमें ये बताया गया है कि ये विद्या भगवान ने ही दी है। बाकी दूसरे ग्रंथों में ये चीज़ नहीं समझाई जाती, वो किसी न किसी महान पुरुष के ऊपर लेकर के और उनका ज्ञान बताया गया है। और वेद के अंदर ये बताया गया है कि ये जो ज्ञान विज्ञान है, जो भी सारी चीज़ें विद्या की जो भी चीज़ें हैं, जो आज ये नहीं कि पहले, आज भी जो चल रही हैं, चाहे कंप्यूटर है, चाहे साइंस है, चाहे गणित है, जो भी चीज़ है, ये सृष्टि जब रची गई थी तो संपूर्ण ज्ञान ईश्वर ने मनुष्य को दे दिया गया था। और जितनी ज़रूरत थी उतना दे दिया था, और जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हो इतना दे दिया था। कोई कहे कि नया सर्च करें, नया सर्च कोई नहीं कर सकता। तो सत्यार्थ प्रकाश में जो स्वामी दयानंद जी ने लिखा है, पहला समोल्लास, प्रथम समोल्लास में भगवान के सा नाम की व्याख्या दी है कि सा नाम किस तरह से, किस धातु की वजह से ये नाम निकलता है और इस वजह से इनका नाम ये पड़ा है। जैसे कि शिव है, शिव धातु से, कल्याणी धातु से, कि शिव का मतलब कल्याण होता है। विष्णु है, विष्णु का मतलब जो कि सर्वव्यापक, हर जगह है, उनका नाम। ब्रह्मा नाम रख दिया गया, ब्रह्मांड, जिसका कि ब्रह्म आकार सबसे बड़ा है। क्या? ब्रह्मांड का आकार सबसे बड़ा है। इसी तरह से बृहस्पति है कि जो सबसे ऊंचा और बड़ा, इसी तरह से दे दिया गया है। लेकिन निज नाम है वो है ओम। हमारा सभी से ये कहना कि वेदों की तरफ लौटो। वेद के बगैर सत्य और असत्य का पता नहीं चलता है, क्योंकि जो विद्या से जो चीज़ मेल नहीं खाएगी तो सत्य का पता नहीं लग पाएगा। जब इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी तो 100 नामों की व्याख्या, इनका एक प्रवचन चल रहा था बरेली के अंदर, जहाँ पे नानक चंद नाम के एक पुलिस ऑफिसर थे। उनकी ड्यूटी वहाँ पर इनकी देखभाल के लिए लगाई गई थी। और उनका लड़का था पंडित तुलसीराम, जो कि बैरिस्टर था और काफ़ी ऊंचा बैरिस्टर था। और वो में थोड़े दुर्गुण दुर्व्यसन थे। तो उन्होंने सोचा कि यार तुम्हारा लड़का है
वो कभी भगवान को मानता नहीं है, पाठ पूजा में विश्वास नहीं करता है। लेकिन ये जो साधु हैं, इनकी बातें तो कुछ अलग ही हैं, अकाट्य तरक हैं। शायद इनकी बातें सुन करके उनमें कुछ फर्क आ जाए। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी को, जो कि पंडित तुलसीराम थे, उनको बुलाया कि आप 1-2 दिन के लिए यहाँ पे आ जाओ। कहने लगे ठीक है, मैं आ जाता हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं साधु सन्यासी की बातों में। वो आ गए, बोला आप 1-2 दिन सुन लो इनके प्रवचन। उन्होंने 1-2 दिन प्रवचन सुने, एक दिन तो दूसरे दिन फिर गए, और तीसरे दिन तो सबसे पहले आदमी वो थे जो उस बगीचा में जहाँ प्रवचन हो रहा था, वो पंडित तुलसीराम थे, जो कि 9 बजे शुरू होना था, तो वो 8 बजे ही वहाँ पहुँच गए। मतलब 1 घंटा पहले पहुँच गए शुरू होने से, और इतना उनका दिल लग गया। और तीसरे दिन तो उनको संपूर्ण विश्वास हो गया कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ है। लेकिन उनको अंदर से, उनकी आत्मा को विश्वास अंदर से अच्छी तरह सही से नहीं बैठ पाई। तो वो स्वामी जी की बग्गी के पास जाके खड़े हो गए और स्वामी जी से कहने लगे कि स्वामी जी, आपकी बातों को सुन कर के मेरे को ईश्वर के ऊपर विश्वास हो गया है, लेकिन अंदर से आत्मा मेरी अभी भी नहीं मान रही। तो स्वामी जी ने उनको कोई तर्क नहीं दिया, बल्कि उनके सिर पर हाथ रख कर के सीधे बोले कि अभी आपकी जो ईश्वर की कृपा नहीं हुई है, जिस दिन ईश्वर की कृपा हो जाएगी उस दिन अंदर से भी विश्वास हो जाएगा। इसी बात को सुन करके उनको और थोड़ा विश्वास हो गया कि जो बात तो कुछ है। ये तो सन्यासी ने कुछ तर्क भी नहीं दिया, इन्हें तो सीधा यही कह दिया कि ईश्वर की कृपा भी हुई नहीं। और वो उनके साथ चले गए, जहाँ पे उनका खाना पानी का प्रबंध था, वहीं जा कर के उनकी सेवा में लग गए, और जा कर के सेवा करने में लग गए, और उन्हीं के शिष्य बन गए। उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उनके शिष्य बन गए। तो आप ये देखो कि मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये कभी जीवन में आदमी को हिम्मत नहीं आनी चाहिए कि अब हमारा ये काम नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। मनुष्य को ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपना कठिन परिश्रम, दूरदृष्टि और अटल इरादा रखना चाहिए। कई बार आदमी घबरा जाता है कि भाई आप सामने वाले, भाई लोगों के पास तो ताकत है, उसके पास तो वही धन है, हम तो उससे भी कमज़ोर हैं, इससे भी कमज़ोर हैं, पैसे से भी कमज़ोर है, ताकत से भी कमज़ोर है। ऐसा कुछ नहीं है। सब व्यवस्था ईश्वर कर रहा है, सबको बराबर खींच के रखता है। ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, ईश्वर के अधीन रह कर के कार्य करो और वेदों के अनुसार चलो। स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, ये 3 चीज़ अगर होंगी तो आदमी हमेशा आत्मिक बल, मानसिक और आत्मिक शक्ति और मानसिक और वाचिक शक्ति, 3 चीज़ हमेशा बढ़ जाएंगी। आयु, यश और बल, बुजुर्ग कहते आए हैं कि आयु, यश, बल 3 चीज़ जरूर बढ़ती हैं, स्वाध्याय से, सत्संग से और सेवा से। इसीलिए आदमी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और बहुत ही अच्छी बात है। तो वो जो वहाँ पहुँच गए, खैर छोड़ो। स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में हम कह रहे थे, तो स्वामी श्रद्धानंद जी उनकी सेवा में लग गए और इतने बदल गए कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके उन्हीं की सेवा में रहे और उनके शिष्य बन गए। और चलते चलते स्वामी जी स्वर्ग सिधार गए, चले गए इस दुनिया से। उन्होंने सबसे पहली कांगड़ गुरुकुल की स्थापना की, क्योंकि वेदों में ये लिखा हुआ है कि बुद्धि का विकास होता है नदी के किनारे और जंगलों में, पहाड़ों में।